गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम टू डू लिस्ट की, जो कि आपको पता है कि ये टू डू लिस्ट आईबीपीएस पीओ के लिए होती है। तो ये बैंकिंग एग्जाम टू डू लिस्ट है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, यानी कि सारे सब्जेक्ट हमें कवर करने होते हैं डेली के डेली, यानी कि क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश और करंट अफेयर्स। ठीक है, एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, ये सारे हमें कवर करने होते हैं। और इसके बाद में सब्जेक्ट हमें डेली कवर करने होते हैं। तो हम अब बात करेंगे कि हमें जो है वो क्वांट में क्या करना है। तो क्वांट में हमें स्पीड मैथ में क्या करना है, स्पीड मैथ में हमें करना है स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर 1 से 60 तक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बहुत जरूरी होते हैं और स्क्वायर आपको सभी को आने चाहिए। क्यूब भी करेंगे, टेबल भी करेंगे, ये डेली आपको लिखने होते हैं, क्योंकि आप डेली लिख के प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है, आपको 10 क्वेश्चन डेली करने हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर 10 क्वेश्चन करने हैं और क्वाड्रेटिक 10 क्वेश्चन करने हैं। फिर बात करते हैं अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक हमें बहुत ही जरूरी है अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक हम करेंगे, परसेंटेज के 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिक्सर एलिगेशन के जरूर आते हैं क्वेश्चन, आपको पता है। और एजेस एजेस के क्वेश्चन भी डेली आते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, मतलब कि टोटल आपको 30 क्वेश्चन अर्थमेटिक के करने हैं। ठीक है, इसके बाद में डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई का बहुत ही जरूरी है। डीआई इतनी जरूरी है आपकी, अभी आईबीपीएस पीओ का जो आपका एग्जाम लगने वाला है, वो आईबीपीएस पीओ में सबसे ज्यादा डीआई ही जरूरी है। ठीक है, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में, एसबीआई पीओ में दोनों में जो है वो डीआई बहुत जरूरी है, इसलिए डीआई के 5 सेट कर लेंगे। टेबल डीआई के डबल पाई चार्ट आजकल बहुत पूछा जा रहा है। किसमें पूछा जा रहा है? आईबीपीएस पीओ में पूछ रहा है और एसबीआई पीओ में पूछ रहा है। ठीक है, और केसलेट के 5 सेट यहाँ लिखे हैं, वैसे 5 सेट नहीं करने हैं आपको। यहाँ पे आपको 2 सेट करने हैं। ठीक है, 2 सेट केसलेट के करने हैं आपको, 5 सेट आपको केसलेट के नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं। फिर आपको आज लगाना है आईबीपीएस पीओ का फुल मॉक। ठीक है, एक फुल मॉक लगाएंगे और एसबीआई पीओ का फुल मॉक लगाएंगे। क्यों 2 मॉक लगाने? 2 मॉक लगाने से आपके, एक तो आप उधर 30 क्वेश्चन अर्थमेटिक कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आप इधर जो 2 मॉक में लगा रहे हो, इसको मॉक को प्लस अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आपका बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि 2 मॉक है, एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, उधर आप वैसे प्रैक्टिस करोगे और इन दोनों मॉकों को अच्छे से लगाओगे, आपकी स्पीड जो है वो पता लगेगी। और क्योंकि एग्जाम को जो है वो 30 दिन बचे हैं, तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप ये दोनों जो है मॉक अच्छे से करो। ठीक है, तो देन इसके बाद में हमें करना है रीजनिंग। रीजनिंग का आज क्या करना है? रीजनिंग आपको करनी है सिलोजिज्म 10 क्वेश्चन, इनक्वालिटी के 10 क्वेश्चन करने हैं, कोडिंग डिकोडिंग 10 क्वेश्चन करनी है, क्योंकि बहुत जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग के। आईबीपीएस पीओ में आ रही है, आईबीपीएस पीओ का आप मॉक लगाते हो तो मॉक में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर आपको है कि सिटिंग पजल अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ में जो है वो रीजनिंग कितने नंबर की होगी, 40 नंबर की रीजनिंग हो चुकी है। तो इसलिए आपको सर्कल सिटिंग के 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 सेट करने हैं, यानी कि 2 सेट करने हैं। कौन से? वेरिएबल वाले। कौन से करने हैं? वेरिएबल। नॉन वेरिएबल कोई नहीं करना। और लीनियर रो के 2 सेट करने हैं। मंथ बेस्ड दो सेट करने हैं। एज बेस्ड 2 सेट करने हैं। और फ्लोर एंड फ्लैट करने हैं। क्यों? क्योंकि एसबीआई पीओ जो है वो फ्लोर एंड फ्लैट जरूर पूछेगा और आईबीपीएस पीओ भी पूछेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है आईबीपीएस पीओ के लिए। और इसके लिए, और इसमें आप और भी अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको मन है कि आपको सेक्शनल मॉक देना है, तो आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो। ठीक है, सेक्शनल मॉक भी आप दे सकते हो। अगर आपका मन है कि सेक्शन मॉक देना है, तो आप सेक्शन मॉक दे सकते हो। और सेल्फ प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है, और इंग्लिश आपकी बहुत जरूरी है, इसलिए इंग्लिश आपको अच्छे से मन के साथ जो है वो करनी होगी। तो इसलिए आपको करनी पड़ेगी अच्छे से इंग्लिश। ठीक है, यानी कि वोकैब जो है कितने क्वेश्चन, 20 वर्ड क्वेश्चन, यानी कि 20 जो है वो 20 वर्ड करने हैं आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली करो। यानी कि आपको क्या करना है कि कोई भी नोवेल हो आपके पास, ठीक है, या आपको इंग्लिश की बुक कहीं से भी रीडिंग करनी है, अच्छे से रीडिंग करनी है। डेली आपको 30 मिनट देने हैं रीडिंग को। ठीक है, 30 मिनट आपको रीडिंग को देने हैं। और द हिंदू न्यूज़पेपर आपको डेली रीड करना है, ये भी आपको 20 मिनट रीड करना ही है। ठीक है, 20 मिनट आपको ये रीड करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है? आरसी 2 सॉल्व करनी है। अगर आपको आरसी नहीं मिल रही है, तो यूट्यूब पर वरुण चित्रा सर है। ठीक है, वरुण चित्रा सर है, कहाँ पे? यूट्यूब पे।
ठीक है। यूट्यूब पे वरुण चित्रा सर है, वो डेली आरसी करवाते हैं, डेली आरसी करवाते हैं। और वैसे तो आप अगर ये एडिटोरियल कर रहे हो, ठीक है, तो एडिटोरियल में भी जो है वो 2 आरसी तो करवाई जाती हैं, ठीक है। चाहे किसी का भी आप एडिटोरियल कर रहे हो, 2 आरसी आपको करवा ही जाती हैं। और इसके बाद में क्लोज टेस्ट आपको करना है, क्लोज टेस्ट का लेक्चर देखना है, सेक्शन मॉक लगाना है, क्योंकि इसमें अगर आपके नंबर आएंगे सेक्शन मॉक में तो आप उधर से कर लोगे। देखो उधर आपने 2 जो है फुल मॉक लगाए, अगर आप उधर 2 फुल मॉक लगाते हैं तो फुल मॉक लगाने का फायदा क्या है, 2 फुल मॉक में आपको दो दो तो इंग्लिश उधर लगा लोगे, यानी कि 2 सेक्शन हो गए इंग्लिश के, ठीक है, और एक आप ये 3 लगा लोगे, ठीक है। टोटल अगर आप 3 लगा रहे हो तो आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो, यानी कि 30 90 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। और साथ में एनालिसिस कर रहे हो। अगर एनालिसिस कर रहे हो तो आपको इंग्लिश जो है वो जरूर आएगी और अच्छे से मन के साथ आएगी, ठीक है। डेली नहीं है कि जरूरी नहीं 2 लगाने हैं, लेकिन सेक्शन आप लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है तो, ठीक है। लेकिन मन के साथ आपको काम करना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा, ठीक है। और इसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि सीए यानी कि करंट अफेयर्स का कैसे करना है। करंट अफेयर्स आपको करना है डेली, डेली लेक्चर अगर आप नहीं देखोगे तो आपको परेशानी होगी बाद में, इसलिए आपको डेली लेक्चर देखना ही पड़ेगा। इसका आपको डेली लेक्चर देखना है, चाहे किसका देख सकते हो आप। देखो आशीष सर भी कराते हैं, ठीक है, आशीष सर भी कराते हैं और अभिजीत सर भी करवाते हैं, अभिजीत सर भी करवाते हैं, दोनों यूट्यूब पे करवाते हैं, ठीक है। इनकी जो है वो सुबह 7 बजे क्लास रहती है, ठीक है, इनकी 8 बजे क्लास रहती है, ठीक है। और क्या है, इस टाइम जो है आईबीपीएस पीओ ने नया निकाल दिया, यानी कि आरबीआई सर्कल जो है वो आपको देखना पड़ेगा। डेली कोई भी टीचर है वो 30 मिनट का जो है वो लेके आ रहा है लेक्चर, ठीक है, ये आपको देखना। और आपने आरबीआई जो है ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस का जो है पोर्शन वो तो आपने पढ़ा ही होगा, सारा आपको पता ही होगा, लेकिन आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। तो आपको जो है ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिवाइज डेली करना है, ठीक है। यानी कि डेली आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई टॉपिक जो है वो रिवाइज करते रहना है, ठीक है। ये चीजें आपको रिवाइज करनी है और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आईबीपीएस पेपर को थोड़े दिन रह गए। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आईबीपीएस पीओ को फॉर्म अभी जिन्होंने फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि 21 जुलाई तक आपका लास्ट है, सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यानी कि 21 जुलाई को जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म फिल होना बंद हो जाएगा। और एसबीआई पीओ का तो 14 तक था, एसबीआई पीओ का तो बंद हो गया। लेकिन अब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम को सिर्फ आज से 30 दिन रह गए हैं, क्योंकि जो डेट आई है, जो डेट है वो अगस्त 17 से कैलेंडर में है, ठीक है। जो आईबीपीएस पीओ ने कैलेंडर निकाला था वो 17 से निकाला था, 17 है, एक 27 अगस्त है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप माने तो 30 ही दिन बचे हैं, तो हमें अच्छे से काम करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप अच्छे से ये कर सकते हो। एंड इसके बाद आपका क्या है कि अगर आपको कंटेंट लेने में दिक्कत हो रही है, कहीं भी आपको नहीं मिल रहा है कि कहाँ से इतनी इतनी प्रैक्टिस करें, तो डेली ऑल पीडीएफ जो मिल रहे हैं आपको 30 रुपए में हम दे रहे हैं आपको। इस नंबर पे आप डीएम करके पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है, 9559933893, ठीक है। इंग्लिश में आपको डेली दे रहे हैं इंग्लिश का पीडीएफ, आरसी 2 सेट एंड हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है। और रीजनिंग में क्या कर रहे हैं, 10 सेट पजल कर रहे हैं, सैलोगिज्म 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, इनइक्वालिटी है 10 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का भी बीच में देते हैं, क्योंकि जो है वो मिक्स मिसलिनियस का क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें काफी सारी चीजें होती हैं, डाटा इनपुट वगैरह भी होता है। क्वांटम दे रहे हैं 30, अर्थमेटिक दे रहे हैं, डीआई 10 सेट दे रहे हैं, कैलकुलेशन के दे रहे हैं। इसमें हम और भी चीजें दे देते हैं, और इसमें सैलोगिज्म के जैसे बड़े बड़े यानी कि 50 सेट का जो है वो सैलोगिज्म दे देते हैं पूरा, ठीक है। इनइक्वालिटी के 30 क्वेश्चन एक साथ में दे देते हैं, ठीक है। और ब्लड रिलेशन के भी ऐसे 50-50 क्वेश्चन दे देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो मिल रही हैं आपको। और बीच में अभी मैंने करंट अफेयर्स का तो पीडीएफ नहीं मिलेगा, अभी करंट अफेयर्स का भी अब स्टार्ट हो जाएगा मिलना, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस के भी जो है, बैंकिंग अवेयरनेस के भी जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ हैं, ठीक है, वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसकी वैलिड जो रहेगा ये रहेगा एसबीआई पीओ एग्जाम और आईबीपीएस पीओ एग्जाम, ठीक है। यहाँ तक ये वैलिड आपका रहेगा। ओनली कितने में, ओनली 30 रुपए में, ठीक है। तो ये कुछ भी महंगा नहीं है, आप आराम से, अगर आपके पास कंटेंट की कोई भी दिक्कत है तो आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। 30 रुपए में आपको मिल रहा है, आप अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है।
तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, अच्छे से करो काम, और ये बैंकिंग एस्पिरेंट चैनल मेरा जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी भी टाइम आप डीएम कर सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको, ये ईमेल है और ये जो है मेरा नंबर है, इस पे आप कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे थोड़े से मैं कम डीएम ले पाता हूँ क्योंकि वहां पे मैसेज बहुत ज्यादा होते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो आप इन किसी भी नंबर पे आप करके मैसेज, और कोई भी डाउट हो, ठीक है, पूछ सकते हैं। और अगर आपको वो टू डू लिस्ट, और टू डू लिस्ट तो यहीं पे मिल रही है आपको, कि अगर आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है, कंटेंट चाहिए तो 30 रुपए में मिल रहा है, तो आप ले सकते हो उस पे नंबर करके, ठीक है। तो ये जो टू डू लिस्ट पूरी है आपको डेली कंप्लीट करनी है, क्योंकि 10 से 12 हाउस जो है आपको स्टडी करनी है डेली, तभी, क्योंकि इस टाइम कंपटीशन का दौर है तो अच्छे से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 30 दिन तो आईबीपीएस पीओ को बचे हैं, ठीक है। और जो एसबीआई पीओ है उसका तो कुछ पता ही नहीं है कि कब आ जाए, अभी 10 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए, या 2 वीक में आ जाए, ठीक है। तो कहीं भी आ सकता है, तो इसलिए आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़िया से आप प्रैक्टिस करो। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।